हाँ तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12 गणित की एनसीईआरटी के आधार पर एनसीईआरटी के नए पैटर्न पर पार्ट 5 अवकलन प्रश्नावली 5.4 करा रहे हैं। ठीक है ना। इससे पहले हमने और प्रश्नावली करा दी है, 5.3 भी करा दिया, 5.2 भी करा दिया, 5.1 भी करा दिया। ठीक है ना। तो इसका पहले सवाल देखते हैं। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। इसने कहा आपके x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इस वाले एक्सरसाइज में, आपको मैं बता दूं, प्रश्नावली 5.2 शुरू करने से पहले मैंने जब शुरू करी थी तो उसमें शुरू में सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे। ठीक है ना, आप वहाँ जैसा कि देख सकते हैं। परंतु इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, लोग वाले फॉर्मूले जो यूज़ होंगे, e की पावर x वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से यूज़ होंगे। देखिए, e की पावर x का हम अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही रहता है। e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x इंटू log e होता है। log e x का करेंगे अवकलन करेंगे तो 1/x होता है। log a x का करेंगे तो 1/x log a e होता है। ये साइन कोस वाले तो आपको पता ही है। अब आते हैं इधर, एक इधर फॉर्मूला है, log x का मापांक करेंगे तो 1/x होता है। a की पावर x अपॉन में log 1 का अवकलन करेंगे तो a की पावर x होता है। ये मेन फॉर्मूले इस वाले एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं जो आपको पता नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने आपको दिखा दिया ये वाला फॉर्मूला हल, इसको हल करते हैं। मैंने पहले वाले एक्सरसाइज में सिखाया था, जब भाग विधि ऊपर है नीचे है, अंश है हर है, अंश है हर है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सूत्र होता है, मैं सूत्र लिख दूं। ऐसे में हम लिखेंगे हर, फिर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर, अपॉन में हम लिखेंगे हर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है हमारा फॉर्मूला, रख देते हैं मान इसमें। तो हम इसे y के बराबर मान लेंगे, तो ये y बराबर, पहले हम इसको सवाल को लिख लेते हैं, y बराबर e की पावर x अपॉन साइन x। अब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, यहाँ पर मान पुट कर देंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे। यहाँ पर हर क्या है हमारा, हर नीचे वाला था, यहाँ पर लिख दूँ मैं अंश और नीचे हर, तो लिख देता हूँ हर क्या है हमारा, हर साइन x इंटू, अब d/dx लगा दूँ, अंश हमारा e की पावर x है, फिर माइनस चिन्ह लगेगा, अंश ऐसे रख दो e की पावर x, फिर d/dx, हर क्या है हमारा साइन x, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे हर, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर x। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया है। अब इसे और सोल्व करते हैं, dy/dx बराबर साइन x ऐसे रहेगा, e की पावर x ऐसी रहेगा, e की पावर x ऐसी रहेगा। ठीक है ना, फॉर्मूला है, अभी से कहा था मैंने, d/dx e की पावर x का फॉर्मूला क्या था, e की पावर x होता है, और यहाँ e की पावर x यही ऐसी रहेगा। ठीक नहीं, और इधर ये साइन का क्या बन जाएगा हमारा, कोस इंटू कोस x अपॉन में साइन इनवर्स x। एक स्टेप और कर लेंगे इसमें, बस लास्ट, ये खत्म है यहाँ पर, ये dy/dx। अब देखिएगा यहाँ पर e की पावर कॉमन ले लूँ मैं, e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया ऊपर, तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन x माइनस कोस x अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको ये वाला, ये आपको समझ में आया। ये था पहला सवाल। चलिए बढ़ते हैं, अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे सवाल में क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन 2 है, लिख लेते हैं हल। मैं इसको पहले y के बराबर मान लेता हूँ, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। आप दोनों पक्षों को हम अवकलन कर देंगे तो लिख देंगे d/dx, यहाँ पर y बराबर, फिर d/dx e की पावर साइन इनवर्स x। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर हम किसी भी चीज़ का अवकलन करते हैं, जैसे कि हमारे पास x की d/dx, ये रफ कॉप कार्य है, मैं कहूँ x की पावर 3 है, मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ, तो क्या होता है, इस 3 का भी शुरू में 3 आ जाता है और x की पावर में से कम हो जाती है, ये 2 बचेगा। ठीक है ना, x की पावर में से कम हो जाती है, और फिर दोबारा से इस 3 का भी होता है, तो d/dx 3 का करते हैं तो उसका क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो हम इसे लिखते नहीं, हम डायरेक्ट 3x² लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ dy/dx हो जाएगा, आपको नियम के अकॉर्डिंग ये शुरू में आ जाएगा, क्या आ जाएगा शुरू में, e की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, और फिर d/dx क्या होगा, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होगा, साइन
इन्वर्स एक्स, इसका भी होगा क्योंकि ई की पावर एक्स का मान क्या होता है हमारा, ई की पावर एक्स ही होती है, तो एक्स की जगह मैंने समाना, ठीक है ना। फॉर्मूला यहाँ लिख दूँ, सूत्र डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स हमारी ई की पावर एक्स ही होती है, तो यहाँ ई की पावर इसकी जगह हमने क्या मान लिया एक्स, तो ये इसके साथ में बाहर ऐसी आ गई, डी अपॉन डी जिसको एक्स माना उसका दोबारा करा साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो बढ़ते हैं इसे, डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसी रहा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। आप साइन अब मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स वाला फॉर्मूला मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये रहा। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 भी सिंपल है, इसको लिख लेते हैं। इसको मैं पहले y के बराबर मान लूँ, y बराबर e की पावर x की पावर 3। अब मैं अवकलन करूँ दोनों तरफ का, तो यहाँ लिख दूँ d अपॉन डी एक्स, इधर y लिख दूँ बराबर यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ई की पावर x की क्यूब, ठीक है ना। और फॉर्मूला होता है एक d अपॉन डी एक्स, अगर e की पावर कुछ भी है x है तो वो e की पावर ऐसी निकल जाती है, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर x, e की पावर जो भी होगी वो सिंपल ऐसे निकल के आ जाएगी, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, e की पावर x की क्यूब, कुछ बदलाव नहीं होगा। फिर d अपॉन डी एक्स, लेकिन जिसको हमने x माना उसका भी तो होगा, x की क्यूब का भी होगा, तो यहाँ लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर x की क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका करेंगे तो 3 शुरू में आ जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। अब इसे सही क्रम में लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x की क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लिख लेते हैं हल। इसको y के बराबर मान लेते हैं, y बराबर साइन tan इनवर्स ई की पावर इनवर्स का x। ओके, इसको करते हैं y बराबर, अब यहाँ पर d अपॉन डी एक्स लगा देंगे, यहाँ y बराबर d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर पूरे का अवकलन करेंगे साइन tan इनवर्स ई की पावर x कर देते हैं, ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का क्या बन जाएगा, देखो साइन और इसमें x मान लूँ, पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ, तो साइन x का मान क्या हो जाएगा, कोस x की जगह पूरा रख देंगे tan इनवर्स इंटू ई की पावर x। अब फिर d अपॉन डी एक्स, जिसको x माना उसका दोबारा करो, किसको करो दोबारा से, इसको tan इनवर्स इंटू ई की पावर x, इसका करो। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको भी दिखाया था, tan इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा, बार बार दिखाता हूँ आपको ताकि कंफ्यूज ना हो। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो करते हैं इसे इधर का ऐसे उतरता रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये कोस ब्रैकेट में tan इनवर्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स हमने इसे माना है, इसको x माना है ना, थोड़ी देर के लिए x इसे माना है, तो 1 प्लस एक्स इसे माना है, तो ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू, अब जिसको x माना है उसको दोबारा करते हैं, जिसको मानते हैं उसको दोबारा करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ तक का हो चुका है, इसको तो ऐसे लिखते जाएंगे, कोस tan इनवर्स इंटू ई की पावर x, और ये भी हो चुका है 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर ई की पावर, यहाँ देखिए 2 की गुण हो जाएगी तो माइनस का 2x पावर में, और इंटू ई की पावर x, ई की पावर x का भी क्या हो जाएगा, ई की पावर ही x हो जाएगा, ये माइनस तो माइनस रहेगी, हो गया पूरा का अवकलन हो गया। अब इसको सही क्रम में करके लिख दूँ मैं, ठीक नहीं। और एक चीज़ होगा, जब ई की पावर ये पूरा हो गया, अब यहाँ इसको x बनाना, माइनस चिन्ह है ना, माइनस, तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ माइनस का भी होगा, माइनस एक्स का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 की गुणा माइनस की उधर हो जाएगी, तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अब सही क्रम से लिख देते हैं, ये इसका मान हो जाएगा 1, एक स्टेप और डालते हैं, कोस tan इनवर्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, और यहाँ ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में -1, ये -1 यहाँ पहुँच जाएगा, तो मैं लिख दूँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का कोस ब्रैकेट में
tan इनवर्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, फिर यहाँ ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया आपको? क्लियर है? डाउट क्लियर है आपको? 14 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, तो लॉग वाला क्वेश्चन आ गया 5वां। हल लिख देते हैं। y के बारे में मान लेंगे, y बराबर लॉग कोस ई की पावर x, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, ये y बराबर डी अपॉन डी एक्स, ये लॉग ये कोस ई की पावर x, ठीक है ना। अब मैं एक फॉर्मूला लिख दूं आपको, चूँकि डी अपॉन डी एक्स लॉग x हमारा होता है 1 अपॉन एक्स, इतना क्लियर है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लॉग, इसको मैं x मान सकता हूँ, थोड़ा देख लीजिए, इसको x मान लूँ तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इसे मान आता तो कोस ई की पावर x, जिसको x मानते हैं फिर उसका दोबारा करते हैं डी अपॉन डी एक्स कोस ई की पावर x, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन कोस ई की पावर x, इसका अवकलन करेंगे तो इनटू कोस का हो जाएगा साइन, ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन ब्रैकेट बना लो, माइनस का साइन ई की पावर x, और हमने इसको x माना इस बार तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर x का भी दोबारा होगा, ई की पावर x लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इतना कर देंगे। उसके बाद में ये माइनस से इधर पहुँच जाएगा और इसी गुणा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ई की पावर x अपॉन में ये है कोस ई की पावर x, और यहाँ ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x ही होता है। अब हम इसको सही से करके लिख लें, इसको पहले करके लिख लेंगे। आपके आंसर में ऐसा दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर x इंटू साइन ई की पावर x अपॉन में कोस ई की पावर x, ये हो गया, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया? ये 5वां क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हल। इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, इसको मैं y के बराबर लिख लूँ, y के बराबर ई की पावर x दे रखी है प्लस ई की पावर x का स्क्वायर प्लस ई की पावर x की क्यूब के 5 तक दे रखा है ना, पूरा खोल लेते हैं, प्लस ई की पावर x की पावर 4 प्लस ई की पावर x की पावर 5, यहाँ 5 तक दे रखा है, ये सवाल है। इसका अवकलन कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा y बराबर, सबका अलग हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x की क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x की 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x की 5। ओके, सॉल्व कर देते हैं इसे। ये हो जाएगी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर ई की पावर x का क्या हो जाएगा, इसको मैं x मान लूँ, ई की पावर x का हो जाएगा ई की पावर x, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स, इस x का भी होगा, इस x का करेंगे प्लस ई की पावर जो भी दे रखा है x माना ऐसा है तो उसका ई की पावर x स्क्वायर होगा। फिर डी अपॉन डी एक्स, इस x स्क्वायर का भी होगा प्लस ई की पावर ये बाहर ऐसे निकल जाएगी x की क्यूब, फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स की क्यूब का भी होगा प्लस फिर ई की पावर x की 4 बाहर निकल जाएगी तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की 4 ऐसी होगा प्लस फिर ई की पावर x की 5 हो जाएगी, फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स की 5 ऐसी होगी। सॉल्व कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर ई की पावर x थी और इसका मान हो जाएगा 1, x का मान 1 होता है, 1 ऐसे लिख देंगे प्लस ई की पावर x स्क्वायर, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस ई की पावर यहाँ x की क्यूब है मल्टीप्लाई यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई की पावर x की 4 है कि मल्टीप्लाई यहाँ 4 है ना तो 4 शुरू में x की 3 हो जाएगा, एक कम हो जाएगी प्लस ई की पावर x की 5 है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में x की 5 x की 4 हो जाएगा। चलिए डी वाई बाई डी एक्स इसको सोल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, ई की पावर x तो ऐसे रहा, ई की पावर x ऐसे रहा, इसको पहले लिख लेते हैं 2x इंटू ई की पावर x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x की क्यूब प्लस 4x की क्यूब इंटू ई की पावर x की 4
प्लस 5x⁴ इंटू ई की पावर x⁵। ठीक है, ये सारा हो गया। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जिसका अवकलन करते हैं उसको कर देते हैं, जो बाकी बचता है इसको x मान के करते हैं, उसको बाहर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। हल इसको y के बराबर देते हैं अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट x। और इस सवाल में क्या कर रखा है, इसने कह रखा है जो x की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती है, ना 0 से कम हो सकती है। तो इसका अवकलन कर देंगे d/dx, यहाँ पर y, फिर d/dx अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट x। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब अवकलन देखो, यहाँ पर मैं इसको x मान लूँ तो चूँकि d/dx हमारा क्या होता है, अंडर रूट x होता है 1/2√x। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला में दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला देखिए रहा, अंडर रूट में कहाँ गिरा फॉर्मूला, d/dx अंडर रूट x हमारा होता है 1/2√x। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं इस अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ है मैं उसको x मान सकता हूँ। पूरे को मैं x मान लूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, मान लिया। तो इसका पूरा अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/2। अंडर रूट की जगह क्या था पूरा मामला, हमारा पूरा मामला लिख लेंगे e की पावर अंडर रूट x था, इंटू अब जिसको मैंने माना d/dx, जिसको x माना उसको दोबारा करो, e की पावर अंडर रूट x का करेंगे। सॉल्व करते हैं। dy/dx बराबर 1/2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। अब लिख लेते हैं। अब यहाँ एक और लिख लेते हैं, चूँकि d/dx e की पावर x का मानो e की पावर x ही होता है, तो यहाँ e की पावर x यह अंडर रूट है, इसको मैं x मान लूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x यानी अंडर रूट x। जिसको x माना उसको दोबारा करेंगे d/dx अंडर रूट x। ठीक है, अब लिख लेते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1/2 e की पावर अंडर रूट x इंटू e की पावर अंडर रूट x। फिर यहाँ अंडर रूट x का मान क्या होता है, ये लिखा है अंडर रूट x का होता है 1/2 तो 1/2√x हो गया पूरा। अब इसको सही से करके हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं इसको dy/dx बराबर, ये e हमारा ऊपर रह जाएगा, ऊपर सब 1 की गुणा इसमें लग जाएगी, सारा क्या जाएगा e की पावर अंडर रूट x। नीचे क्या बचा 2 अंडर रूट 2 दूनी 4, रुक जा, 2 की 2 में लग जाएगी तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। और यहाँ पर x अंडर रूट का जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो इसका अंडर रूट का गायब हो जाएगा तो x बचेगा, और e की पावर ये अंडर रूट x में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको सातों सवाल? समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सवाल ही बहुत छोटा सा नाटा सा सवाल है, आपको देखने में लग रहा होगा। y बराबर मान लेते हैं इसे log, फिर log x, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, उसका मान। तो लिख देते हैं अवकलन करने पर d/dx इधर y बराबर d/dx, पूरा ऐसे टिप देंगे log, फिर log x। अब हम लिख देंगे यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू, अब हम लिख देंगे log। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दूँ यहाँ पर फॉर्मूला, चूँकि d/dx log x हमारा होता है 1/x। ठीक है, और हाँ देखिए log यहाँ पर दे रखा है, इसको पूरे को मैं x मान लेता हूँ, थोड़ा देख लिया x मान लूँ तो क्या हो जाएगा log x का क्या हो जाएगा 1/x, x की जगह हो जाएगा log x। फिर d/dx, इसको x माना था, दोबारा इसका होगा log x, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/log x इंटू log x का क्या हो जाएगा दोबारा 1/x हो जाएगा। अब लिख देंगे dy/dx इज इक्वल टू, एक की एक में लगी, एक ऊपर नीचे क्या x इंटू log x। ये इसका निकल गया आंसर। समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन नंबर 8 कितना सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ। 9 को हम पहले हम लिख लेते हैं हल, y बराबर cos x बटे log x। ऊपर वाला अंश ले लेंगे, नीचे वाला हर, और ये 0 का मान x से बड़ा है, तो लिख लेते हैं हम फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, ये वाला फर्स्ट, ये इधर तो हो जाएगा फर्स्ट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फर्स्ट सेकंड ऐसी, फिर d/ds फर्स्ट का अवकलन ऊपर वाला, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, फिर माइनस फर्स्ट ऐसी d/dx सेकंड का अवकलन अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, इसमें रख देते हैं मान। तो सेकंड वाला कौन सा है, ये वाला log x ऐसे लिख देंगे, log x
फिर डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला कोस एक्स, माइनस फिर फर्स्ट वाला कोस एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड वाला क्या है हमारा, लॉग एक्स, अपॉन में सेकेंड वाला लॉग एक्स उसका स्क्वायर, लॉग एक्स ऐसे रहेगा, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर ही माइनस साइन एक्स माइनस कोस, ऐसे रहेगा कोस एक्स इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स, ठीक है नहीं। और ये नीचे क्या चल रहा है, ये नीचे चल रहा है हमारा log x का स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर देते हैं और बराबर लिखते हैं, तो ये माइनस से मारा जाएगा, तो माइनस ये log x इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में आएगा x इंटू log x का स्क्वायर, ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके, कितना सिंपल सा था, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको और ये क्लियर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों 10वां सवाल है, लिखते हैं इसे हल, इसे y के बराबर लिख लेते हैं कोस ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x, ठीक है। अब इसका अवकलन कर देंगे d अपॉन डी एक्स, इधर y बराबर d अपॉन डी एक्स, ये पूरा मामला ऐसे उतार लेंगे कोस log x प्लस e की पावर x। तो मैं आपको यहाँ मैं इसको x मान रहा हूँ, इसको x मान रहा हूँ पूरे को, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो कोस की जगह हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह से माना तो ये है log x प्लस ई की पावर x, फिर d अपॉन डी एक्स, जिसको x माना उसको दोबारा करो, log x प्लस ई की पावर x का दोबारा करेंगे, करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये ब्रैकेट में तो दोनों, ये इधर भी गुणा होगी डी वाई बाई डी एक्स की और ये इधर भी गुणा होगी, तो लिख लेते हैं, इधर हो जाएगा माइनस साइन, ये ऐसे चल रहा है log x प्लस ई की पावर x, ठीक है ना, इंटू यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, इसके साथ में गुणा होगी log x प्लस फिर d अपॉन डी एक्स ई की पावर x के साथ में होगी, यहाँ पर ब्रैकेट बना लेता हूँ। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन ब्रैकेट में log x प्लस ई की पावर x इंटू log x का फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स log x का होता है ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स, मैंने अभी लिखवाया था आपको, प्लस ई की पावर x का हमारा ई की पावर x ही होती है, ठीक है ना। यहाँ तक ये सवाल समझ में आया, तो यही इसका आंसर होगा। ये 10वां सवाल था। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सरसाइज समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की भी वीडियो बना रखी है, सारी जाकर देखिए, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर करा रखी है, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी मैथ की वीडियो ढूंढने में तकलीफ़ होती है तो मैंने एक हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है कि क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी ऑल वीडियो, उस पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसके अंदर सारी वीडियो मिल जाएगी, चैप्टर 1 से लेकर आगे तक के जितने भी सारे चैप्टर की एक्सरसाइज थी सारी, ठीक है ना, लाइन पतार से मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा सी यू, बाय बाय, जय भीम, जय भारत।